नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, आज से लगभग 2.5 साल पहले जो इंडिया के द्वारा एक आईमेक कॉरिडोर का प्रस्ताव पेश किया गया था, आज उस पर्टिकुलर आईमेक कॉरिडोर को लेकर दो बहुत ही ज़्यादा शानदार और वेलकम डेवलपमेंट्स सामने आ रही हैं। सबसे पहले तो इस आईमेक कॉरिडोर के एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे जो कंट्री लोकेटेड थी वो दोस्तों ग्रीस की कंट्री थी, और आज ग्रीस की तरफ से खबर सामने आई है कि वो इंडिया को अपना सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड, अपना सबसे ज्यादा जो सिक्योर पोर्ट है वो बेसिकली इंडिया को यहां पर ऑफर कर रहे हैं। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ये खबर आज मॉर्निंग से आना शुरू हुई है। इंडियन मीडिया ने भी इसको कवर किया। इंडिया आइज एलेक्जेंड्रोपोलिस पोर्ट एज ग्रीस वेज स्ट्रेटेजिक शिफ्ट इन दी आईमेक कॉरिडोर। यहां पर भी आप देख सकते हैं, ग्रीस का जाना माना अखबार ग्रीक सिटी टाइम्स, इन्होंने भी यहां पे इसको कवर किया है। ग्रीस एंड इंडिया एंटर द नेगोशिएशंस फॉर द पोर्ट ऑफ एलेक्जेंड्रोपोलिस। मैं इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में डिटेल में आगे चल करके चर्चा करूंगा, क्यों मैं इसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिक और मोस्ट सिक्योर पोर्ट बोल रहा हूं, और क्या इसके फ़ायदे भारत को होने वाले हैं वो भी हम लोग यहां पे समझेंगे। लेकिन इसके साथ में जो दूसरी डेवलपमेंट जो कि आईमेक के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट यहां पे साबित हो रही है, इजराइल के भी जो ऑफिशियल्स हैं, और दोस्तों इजराइल वैसे आपको बता दूं इस पूरे के पूरे आईमेक कॉरिडोर का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा था, एक इंपॉर्टेंट कड़ी थी। वहां से भी जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी अब ये कहना शुरू कर दिया है कि हमें जल्दी से आईमेक कॉरिडोर को ऑपरेशनलाइज करना चाहिए, इसके ऊपर होने वाले काम को फास्ट ट्रैक करना चाहिए, सो दैट आगे चल करके हम लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंप्लीटली बाईपास कर सकें और हमारा जो डिपेंडेंस है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर कंप्लीटली खत्म हो सके। अगेन इस वाली खबर को भी आप देख सकते हैं, ये इजरायली मीडिया ने कवर किया है। इजराइल पुशेस आईमेक ट्रेड कॉरिडोर टू बाईपास हॉर्मुज अमिड द ईरान टेंशंस, और यहां पर भी इजराइल एक्सेलरेट्स वर्क ऑन इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर सो दैट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास किया जा सके। इन दोनों ही डेवलपमेंट्स के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्या दोस्तों देखने को मिला है, ग्रीस का जो ऑफर है वो कैसे बहुत ही शानदार ऑफर बन जाता है, एंड इजराइल ने जो कहा, एंड साथ में अभी इस आईमेक कॉरिडोर में सबसे बड़ा चैलेंज कौन सी कंट्री है और वो क्यों है, उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों, ग्रीस से आने वाले एक बैंक है यूरो बैंक के सीईओ फोकियोन करावियास, जिनकी आप फोटो यहां पे देख सकते हैं। इन्होंने इस चीज के बारे में बेसिकली इंफॉर्मेशन दी कि ग्रीस की बातचीत चल रही है एक इंडियन कंपनी के साथ, जिसके माध्यम से जो पोर्ट ऑफ एलेक्जेंड्रोपोली है उसमें या तो पोटेंशियल स्टेक या फिर जो कंप्लीट एक्विजिशन है वो इंडियन कंपनी के द्वारा करी जा सकती है। ये पूरी की पूरी चीज की रेवलेशन एक रिसेंटली इकोनॉमिक फोरम हुआ था डेल्फी के नाम से, वहीं पर यूरो बैंक के सीईओ के द्वारा इस रेवलेशन को किया गया था। आपको बताऊंगा इसके फायदे क्या होने वाले हैं, लेकिन दोस्तों ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है जो कि ग्रीस के द्वारा किया जा रहा है, बिकॉज इसके पहले ग्रीस के जो पीएम हैं वो खुद इस चीज के फेवर में नहीं थे कि हम लोग इस पोर्ट को कभी प्राइवेटाइज करेंगे, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा उनका हाईली सिक्योर पोर्ट माना जाता है, और उन्होंने कहा था नेशनल सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम लोग कभी भी इस पोर्ट की प्राइवेटाइजेशन को नहीं करेंगे। लेकिन इस बार आप देखिए, ग्रीस ना केवल उसको प्राइवेटाइज कर रहा है बल्कि एक इंडियन कंपनी के साथ उनकी बातचीत भी चल रही है। नाउ व्हाई दिस इज वेरी वेरी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड, व्हाई दिस इज वेरी वेरी सिक्योर पोर्ट ऑफ ग्रीस, वो आपको बता देता हूं। इसकी लोकेशन को ध्यान से देखिए। एक तो ये वाला मैप आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ये वाले मैप से आपको समझ आएगा कि ये अगर पूरा का पूरा ग्रीस की दोस्तों इस तरीके से अगर ग्रीस की ये कोस्ट लाइन है तो इसकी लोकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। उसके बाद आप ये वाले मैप को थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ से भी आपको और समझ आएगा कि इसकी जो लोकेशन है, अगर कोई भी जहाज़ जो कि मेडिटेरेनियन से आता हुआ यहाँ से अंदर घुस जाता है, उसके बाद उसके लिए कंप्लीट जो ईस्टर्न यूरोप है, उसके बाद उसके लिए जो ब्लैक सी का एक्सेस है और इवेंचुअली रशिया का जो एक्सेस है, वो सारे के सारे रास्ते ओपन हो जाते हैं। और इसीलिए सबसे पहले तो ये वाली पोर्ट की जो लोकेशन है वही बहुत ज़्यादा अहम है, बिकॉज कहा जाता है कि ये जो ईस्टर्न यूरोप का पार्ट है
उसके बाद ये जो ब्लैक सी का पार्ट है, एंड उसके बाद ये जो कंप्लीट बाल्कन्स का पार्ट कहा जाता है, जिसमें कि यूरोप की ये सारी कंट्रीज, रोमेनिया हुई, सर्बिया हुई, बल्गेरिया हुई, अल्बेनिया हुई, ये सारी कंट्रीज आती हैं। इन सारी कंट्रीज का एक्सेस आपको मिल जाता है। कुछ कुछ लिटरेचर में इसको यूरोप की बैकडोर एंट्री भी कही जाती है, लेकिन जैसे भी समझ लीजिए, बेसिकली ये इंडिया के लिए एक डायरेक्ट एंट्री पॉइंट बन जाएगा, जिससे हम लोग यूरोप में घुसेंगे और वहां से ईस्टर्न यूरोप में, ब्लैक सी में, रशिया में, हर एक कंट्री के साथ हमारा जो यहाँ पे एक्सेस है वो बहुत आसान हो जाएगा। सेकेंडली, ये वाला पोर्ट कोई आम पोर्ट नहीं है, मतलब कि जो आम पोर्ट्स होते हैं जहां पे केवल आम तरह का सामान की लोडिंग अनलोडिंग होती है, जी नहीं, ये पोर्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्ट माना जाता है। स्पेशली पिछले 3-4 सालों में जब से रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तब से ये वाला जो पोर्ट है दोस्तों, नाटो ने और अमेरिका ने इस पोर्ट का बहुत इस्तेमाल किया, बिकॉज इसी पोर्ट के माध्यम से कई सारे ट्रूप्स की मूवमेंट, मिलिट्री इक्विपमेंट की मूवमेंट है, जो कि ईस्टर्न यूरोप के एरियाज में भेजी जाती थी, जहां से वो अल्टीमेटली यूक्रेन को सप्लाई करी जाती थी। एंड ये वाला पोर्ट इसी वजह से ग्रीस ने कहा था कि हम लोग इसको प्राइवेटाइज नहीं करेंगे ड्यू टू द नेशनल सिक्योरिटी रीजंस, लेकिन आज आप देखिए द थिंग्स हैव चेंज और वो आज इस पर्टिकुलर पोर्ट को प्राइवेटाइज करने में इंटरेस्टेड हो चुके हैं। जैसे भी मान लीजिए इंडिया के लिए बहुत बड़ी विन बन जाती है, बिकॉज अगर मैं आपको फिर से आईमैक वाले पर्टिकुलर चार्ट का जो रूट है वो दिखाऊं, तो इसमें क्या था, ये दोस्तों जो हमारा एंट्री पॉइंट था यूरोप के लिए, अभी तक हमारी बातचीत पिराइयस पोर्ट को लेके चल रही थी, लेकिन पिराइयस पोर्ट में एक सबसे बड़ा इशू क्या था कि उसमें जो 67% ओनरशिप है वो चाइना की कॉस्को शिपिंग के द्वारा उस पोर्ट को कंट्रोल किया जाता है। एंड इसीलिए द फैक्ट कि अब ग्रीस हमें पिराइयस की जगह ये वाला एलेक्जेंड्रोपोलिस पोर्ट ऑफर कर रहा है, हमारे आईमैक के लिए जो एंड पॉइंट है, यूरोपियन एंड पॉइंट है, वो एक तरीके से तैयार हो चुका है और ये हमारे आईमैक के लिए बहुत ही बड़ा बूस्ट होने वाला है। दूसरा दोस्तों, ये इंडिया के लिए इसलिए भी बहुत शानदार ये पोर्ट बन जाता है बिकॉज इस पर्टिकुलर पोर्ट के माध्यम से हम लोग टर्की को भी बाईपास कर सकते हैं। आपको इसमें मैप पे दिखा देता हूं एग्जैक्टली ये कैसे होने वाला है। अभी क्या होता था, कोई भी जो मान लीजिए जहाज है उसको ब्लैक सी के अंदर एंट्री लेनी है, तो वो क्या करता था, वो यहां से आता था, जहाज एंट्री करता था। ये एक बहुत ही नैरो स्ट्रेट है जिसको हम लोग बेसिकली डार्डेनेल्स स्ट्रेट के नाम से जानते हैं। पहले ये यहाँ पे घुसता था, उसके बाद ये यहाँ पे ये वाली वाटर बॉडी को क्रॉस करने के बाद यहाँ पर एक अगेन बहुत ही नैरो स्ट्रेट आती है जिसको हम लोग बोस्फोरस स्ट्रेट के नाम से जानते हैं। कुल मिला के इस पूरी की पूरी चीज़ के लिए टर्की के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता था सो दैट ब्लैक सी में एंट्री हो सके। लेकिन ये वाले पोर्ट मिलने के बाद हम लोग ना केवल टर्की को बाईपास करेंगे बल्कि टर्की के बिल्कुल नज़दीक जाकर के भी हमारी एक स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस बन जाएगी, जिसके माध्यम से अगेन हम लोग वहाँ पर भी जो हमारा जो डोमिनेंस है, हमारा जो प्रेजेंस है, उसको बेसिकली मेंटेन कर सकते हैं। और अगर आप लोग ये कहते हैं कि आज की डेट में तो जो आईमैक है वो कंप्लीटली एस्टैब्लिश नहीं हुआ, तो उस केस में इसका क्या बेनिफिट होगा दोस्तों? उस केस में भी इसका बेनिफिट होगा, बिकॉज ये वाला जो पोर्ट है, मान के चलिए कि ये पूरा का पूरा रास्ता ऑपरेशनलाइज नहीं हुआ, लेकिन उसके बगैर भी जो हमारे जहाज हैं वो यहाँ से निकलेंगे, रेड सी से होते हुए, सुएज कैनाल से होते हुए वो डायरेक्टली ग्रीस के ये वाले पोर्ट पे जाएंगे और हमारा जो एंट्री पॉइंट टू यूरोप है वो काफ़ी नज़दीक हो जाएगा। एंड इवन हमारा जो एंट्री पॉइंट टू यूरोप है उससे हम लोग रशिया और बाल्कन्स और बाकी सभी कंट्रीज़ के भी बहुत ज़्यादा बेसिकली नज़दीक पहुँच जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों जो दूसरा बड़ा हमें न्यूज़ देखने को मिली है विद रिस्पेक्ट टू आईमैक, वो ये है कि इजराइल भी अब इस चीज़ को लेकर एक्टिवली पुश कर रहा है। मैं आपको यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिखा देता हूँ। ऑफिशियल्स हैं इजराइल की फॉरेन और फाइनेंस मिनिस्ट्री में, वो ये कहते हैं कि करंट जो सिचुएशन बनी हुई है, जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के माध्यम से व्यापार नहीं हो रहा, वो कहते हैं कि रेयर विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी आ चुकी है जिसमें हमें इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर एक्सेलरेट करना चाहिए, जल्दी से काम करना चाहिए सो दैट हम लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर डिपेंडेंस को ख़त्म कर सकें। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, दे वांट अ ट्रेड रूट फ्रॉम इंडिया
टू यूरोप वाया इजराइल, बिकॉज होर्मुज के ऊपर ख़त्म करना है अपना डिपेंडेंस और ईरान का भी जो कंट्रोल है वो ट्रेड के ऊपर ख़त्म करना है। इजराइल क्यों इसमें इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों, आप अगेन देखिए कि ये वाला जो पोर्ट है, ये वाला जो रास्ता है सॉरी, इसमें एक कड़ी तो भारत है, एक कड़ी ग्रीस है, लेकिन बीच में एक कड़ी जो है वो मिडल ईस्ट की है, जिसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल इजराइल प्ले करता है। जो भी सामान इंडिया से निकलकर यहाँ पे पहुँचेगा उसके बाद दोस्तों वो सामान मिडल ईस्ट की कंट्री से होते हुए वो बेसिकली पहले यूएई, फिर सऊदी अरेबिया, उसके बाद ये यहाँ पे जॉर्डन, एंड उसके बाद ये अल्टीमेटली इजराइल के हाइफा पोर्ट पर ही जाना है। और इसीलिए इजराइल कहता है कि हमें आज की डेट में इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करना चाहिए, इस पर्टिकुलर ट्रेड रूट को ऑपरेशनलाइज करना चाहिए, सो दैट स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो खत्म हो सके। वैसे आपको बता दूं, इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज जो फिलहाल बना हुआ है, जो कि बहुत क्रूशियल भी है, दैट इज द चैलेंज ऑफ सऊदी अरेबिया। जिस दिन से ये वाला हमने रास्ता ऑपरेशनलाइज करने की बात करी है, हमने रास्ते को प्रपोज भी किया था। यूएई शुरू से हमारे साथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इजराइल को कोई प्रॉब्लम नहीं, ग्रीस तो बल्कि रास्ते ढूंढ रहा है कि जल्दी से इस रास्ते को कैसे ऑपरेशनलाइज किया जाए, लेकिन सऊदी अरेबिया जब से ये रास्ते का प्रस्ताव रखा गया है उन्होंने इस चीज़ को लेकर कोई भी बहुत ज़्यादा वेलकमिंग स्टेटमेंट नहीं दिया है। सऊदी अरेबिया की एक तो प्रॉब्लम यूएई के साथ चल रही है और दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया की जो टेंशन्स हैं वो इजराइल के साथ भी चल रही हैं, उनके रिलेशंस भी उतने ज़्यादा नॉर्मलाइज नहीं हुए हैं। वो चैलेंज आज भी है एंड वो चैलेंज इजराइल भी इस चीज़ को समझता है कि जब तक वो चैलेंज सॉल्व नहीं होगा तब तक ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। लेकिन अभी जो इजराइल ने कहा उसमें उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं ये चीज़ें जल्दी से सॉल्व हों और ये वाला जो रास्ता है ये जल्दी से ऑपरेशनलाइज हो सके। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है, लेकिन ओवरऑल जो ग्रीस ने इंडिया को ऑफर दिया है वो वाकई में मैं समझता हूँ ना केवल आईमेक के लिए शानदार ऑफर है बल्कि इंडिया के लिए एक गेम चेंजिंग ऑफर भी बन जाता है। आप लोग जो भी सोचते हैं बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड